क्वेश्चन नंबर 3 जो है 12.1 एक्सरसाइज का वो है 3 विलेजेस P, Q एंड R आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 विलेजेस हैं, उन तीनों का नाम है, 3 गांव हैं और उनका नाम उन्होंने दिया, एक का नाम P है, एक का नाम Q और एक का नाम R। ये 3 विलेजेस हैं और ये एक सेम लाइन के ऊपर नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। द पीपल ऑफ दीज विलेजेस वांट टू मेक अ चिल्ड्रन पार्क एट सच अ प्लेस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 विलेजेस। और उन तीनों विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम एक चिल्ड्रन पार्क बनाएं जो हम तीनों गांव से या तीनों विलेजेस से सेम फासले के ऊपर हो, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो। आफ्टर फिक्सिंग द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन पार्क प्रूव दैट द पार्क इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 विलेजेस। और आपसे वो ये कह रहा है कि आप एक पार्क के लिए, उस चिल्ड्रन पार्क के लिए एक जगह फिक्स कीजिए और फिर उसको प्रूव भी कीजिए कि वो जो जगह है वो उन तीनों विलेजेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे। जैसे सपोज मेरे पास 3 विलेजेस हैं, एक विलेज का नाम है P और दूसरे विलेज का नाम है Q और एक विलेज है मेरे पास R। अब ये तीनों विलेजेस आपको नजर आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो है नहीं, लेकिन मुझे पहले ये स्ट्रेट लाइन भी निकालनी चाहिए। ये 3 विलेजेस हैं P से Q तक, एक विलेज है P के ऊपर, एक विलेज है Q के ऊपर और तीसरा विलेज है R के ऊपर। ये तीनों विलेजेस एक सेम लाइन के ऊपर नहीं आ रहे, मतलब आपको यहां से होकर यहां पे जाना पड़ेगा या यहां से सीधा आ सकते हैं, यहां से सीधा जा सकते हैं या यहां से सीधा आ सकते हैं या यहां से सीधा आ सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों नहीं है। जैसे कि उन्होंने हमें बोला कि 3 विलेजेस लीजिए जो सेम लाइन के ऊपर ना हो। अब इन तीनों विलेजेस के जो लोग हैं Q के, P के और R के, ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा जगह हो, कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहां पे हम एक चिल्ड्रन पार्क बनाएं, जहां पे यहां से भी बच्चे जाके खेलें, यहां से भी खेलें, यहां से भी खेलें, लेकिन उन तीनों को, तीनों जगह के, तीनों गांव के अंदर रहने वाले बच्चों को फासला एक ही जितना तय करना पड़े, यानी कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होनी चाहिए, वरना वो बच्चे कहेंगे अच्छा भाई वो तो बड़ी नज़दीक से आ रहे हैं और वो कहेंगे वो बेचारे दूर से आ रहे हैं। तो वो कोई डिस्कशन। अब हम वो पॉइंट लेंगे कैसे? वो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट आप फिक्स कीजिए और फिर बताइए क्या कि ये इक्विडिस्टेंट है या नहीं और उसको प्रूव भी कीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन करके आए, आप पहले P को Q के साथ ज्वाइन कर दीजिए और फिर Q को R के साथ भी ज्वाइन कर दीजिए। ये मैंने 2 लाइन सेगमेंट्स बना लिए, PQ और QR। बिल्कुल इसी तरह अब PQ का राइट बाइसेक्टर लीजिए जो कि यहाँ पे कहीं होगा। राइट बाइसेक्टर अगर आप लेंगे तो वो ये वाला बन जाएगा। इसी तरह से लाइक इसका मैं राइट बाइसेक्टर ले रहा हूं तो मैं नाम दे देता हूं इसको NT। और इसी तरह Q एंड R का वो कह रहे हैं एक राइट बाइसेक्टर लीजिए, तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है और राइट बाइसेक्टर हो तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो वो ये मैं ले लेता हूँ और इसको SQ का नाम दे देता हूँ। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे राइट बाइसेक्टर, उसको मैं नाम दे देता हूं O का। अब O वो एक ऐसी प्लेस है जो R से भी उतने डिस्टेंस पे है, Q से भी उतने डिस्टेंस पे है और P से भी उतने ही डिस्टेंस पे है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? निकाल तो हमने लिया, यानी 3 जो ऐसे पॉइंट हो सेम लाइन के ऊपर ना हो और उन तीनों पॉइंट से अगर इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट लेना हो तो आप दोनों अलग अलग लाइन सेगमेंट्स बनाइए, उनके राइट बाइसेक्टर लीजिए और जहां पर राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही वो एक इकलौता ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बाकी 3 पॉइंट्स जो होंगे वो इक्विडिस्टेंट होंगे। प्रूव करने का मेथड अगेन वही है। आप क्या कीजिए कि पॉइंट O को ज्वाइन कर दीजिए P के साथ भी, तो मेरे पास एक ये बन गया, और इसी तरह पॉइंट O को Q के साथ भी ज्वाइन कर दीजिए। अब मुझे ये पता है कि O से P इक्वल है O से Q तक। उसकी वजह ये है कि ये पॉइंट O जो है वो लाई कर रहा है PQ के राइट बाइसेक्टर NT के ऊपर। इसी तरह अब मैं पॉइंट O को ज्वाइन कर रहा हूं वापस Q के साथ और ज्वाइन कर रहा हूं मैं वापस R के साथ। तो अब ये जो मेरे पास नई लेंथ बनी O से Q वो इक्वल होगी आपके पास O से R। उसकी वजह ये है
क्योंकि पी आर और क्यू का राइट बाइसेक्टर क्यू एस है और वो पॉइंट जो ओ है वो क्यू एस के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो पता ये चला कि ओ आर इक्वल होगा ओ क्यू के और ओ पी इक्वल होगा ओ क्यू के। मतलब ये हुआ कि ओ क्यू अगर ओ आर के इक्वल भी है और ओ पी के इक्वल भी है तो क्लियर है या अंडरस्टूड है कि ओ पी इक्वल होगा ओ आर के। और अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं तो मतलब ये पॉइंट वही है, ये पॉइंट जहां पे आपको पार्क बनाना चाहिए। अब इसको प्रूव कर देते हैं। हमारे पास गिवन क्या था, पी क्यू आर आर 3 विलेजेस। तो अब हमें यहां से रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है लोकेट अ प्लेस फॉर पार्क विच इज equidistant from P, Q and R। तो ये था गिवन P, Q and R are 3 villages which are not on same line। ये भी लिख ही देते हैं। तो उसके बाद हमें ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हमने किया क्या इसके अंदर, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करी। वो जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया उसको हम लिखते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने पहले सबसे पहले क्या किया, क्यू को पी के साथ भी ज्वाइन किया और क्यू को आर के साथ भी ज्वाइन किया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन क्यू टू पी एंड आर। इसके बाद हमने क्या किया था, एन टी टेक अ राइट बाइसेक्टर एन टी ऑन पी क्यू। तो हमने यही लिखा, इसलिए हम ये लिखेंगे टेक एन टी एज राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। सिमिलरली पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा हमने क्या किया था, इसी तरह हमने क्यू एस एस क्यू की बजाय मैं आर एस लिख लेता हूँ क्योंकि क्यू ऑलरेडी, बल्कि आर भी नहीं, एन एम एस ले लेता हूँ एम एस। फिर हमने एक राइट बाइसेक्टर लिया क्यू आर का, एम एस एज राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। ओ फिर हमने क्या किया, लोकेट कर लिया एज अ प्लेस ऑफ पार्क बिकॉज एम एस एंड एन टी मीट एट ओ। यहां पे क्या किया था, एम एस एंड एन टी मीट, यानी ये दोनों राइट बाइसेक्टर जो थे वो एक दूसरे को मीट कर रहे थे पॉइंट ओ के ऊपर। हेंस आपका जो ओ है, ओ इज द प्लेस ऑफ पार्क। अब हम इसको करते हैं प्रूव कि ये इक्विडिस्टेंट है भी या नहीं। उसके लिए ये सारा कुछ पहले आप गिवन के अंदर, ये चीज आपको गिवन थी, ये स्टेटमेंट दे दीजिए। उसके बाद रिक्वायर्ड के लिए ये लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लिख लीजिए। अब हम इसको करते हैं प्रूव। तो प्रूव के लिए यही जगह मुझे फिर से चाहिए, इसलिए मुझे ये चीज़ें इरेज करना पड़ती हैं। आपको एक एडवांटेज है कि आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और यही पॉइंट्स अगर लेने हों तो। मैं चाहता हूं कि अब हम इनको प्रूफ भी करें, तो ये इसके लिए प्रूफ दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टेटमेंट। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया और यहाँ पे हम इसके लिए रीजन लिखते जाएंगे। पहले नंबर पे ओ पी मेरे पास इक्वल है ओ क्यू के, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा ओ पी इज कॉन्जुरेंट टू ओ क्यू और रीजन मैं इसकी यही दूंगा कि ओ जो है ये लाई कर रहा है ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। इसी तरह से इसको मैं पॉइंट 1 का नाम दे देता हूं। फिर मेरे पास जो ओ
आर है ये भी कॉन्जुरेंट है ओ क्यू के, और उसकी रीज़न मेरे पास ये है कि ओ जो है अब लाई कर रहा है, लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू एस। अब दूसरी जो लाइन है उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसे दूसरा पॉइंट दे दिया। अब अगर ओ क्यू ओ पी के इक्वल है और फिर ओ क्यू ओ आर के इक्वल भी है, तो यहां से हमें ये पता चला कि ओ पी जो है ये इक्वल होगा ओ आर के भी। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि इसकी रीजन भी देनी है। OP is congruent to OR, और रीजन क्या होगी, फ्रॉम 1 and 2, hence या thus OP is congruent to OR is congruent to OQ, means that O is equidistant, या O is the only place which is equidistant, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, hence O is the only place which suits for a park because at point O village R, village Q and village P are equidistant from each other, hence proved। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।